तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर हफ्ते न्यूज़ मीडिया में एक हेडलाइन रिपीट होती है कि रुपीस फिर से अपने लोएस्ट लेवल पर आ गया। डॉलर के अगेंस्ट रुपीस ने नया लो रिकॉर्ड बनाया। बट बात यहाँ पे सिर्फ डॉलर की नहीं है, बल्कि डॉलर के अलावा भी बाकी मेजर करेंसीज हैं जिनके कंपैरिजन में रुपीस वीक पड़ रहा है। तो आज हम रुपीस के गिरते हुए कारणों के ऊपर ही बात करेंगे। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इंडिया अब $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है। हर साल 7%, 8% की ग्रोथ के साथ इंडिया ग्रो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगभग डेली खबर आती है कि रुपीस ने फिर से अपना लो टच किया और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आने से पहले अपोजिशन में थी तो रुपीस के गिरने पर यूपीए सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाता था। डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। स्टेटमेंट, स्पीच, डिबेट सब कुछ रुपीस पर ही रिवॉल्व करता था। लेकिन आज जब वही गवर्नमेंट पावर में है तो नैरेटिव ही बदल गया। कभी कहा जाता है कि रुपीस वीक नहीं हो रहा, डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। कभी कहा जाता है वीक रुपीस से एक्सपोर्टर को फायदा होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, सिचुएशन एक ही है लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग। यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ रुपीस के गिरने का नहीं है, बल्कि सवाल है अकाउंटेबिलिटी का, सवाल है देश की इकोनॉमी का। क्योंकि एट द एंड किसी भी देश की करेंसी सिर्फ एक नोट या एक्सचेंज रेट नहीं होती जो कि सिर्फ ट्रांजैक्शन में काम आए, बल्कि वो सिग्नल होती है उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसी है। क्योंकि किसी भी देश की करेंसी उस देश की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है। इकोनॉमी का एक ब्लूप्रिंट होती है करेंसी। अगर किसी देश की करेंसी स्ट्रांग होती है तो जनरली इसका मतलब होता है कि उस देश की इकोनॉमी स्टेबल है, वो कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और रिलेटिवली कम इम्पोर्ट पर डिपेंड है। सिंपली मतलब इतना सा है कि देश खुद कमाता ज़्यादा है और बाहर से कम खरीदता है।